इलेक्शंस कंडक्ट कर रही है, चुनाव में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? जैसा आपने कहा, कांग्रेस जो बीजेपी है उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, जो लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस रेबल्स के बीच होने वाली। नहीं, अब आप टोटलिटी में देखें कि असल में क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का प्रयास हुआ। प्रतिपक्ष के नेता अब तक एक बात कहते थे, जयराम ठाकुर, कि ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला था और अंदरूनी लड़ाई थी और हमारा कुछ सरोकार नहीं था। अब मैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जब इन्होंने 9 के 9 बागियों को टिकट देने का ऐलान कर दिया और 6 को टिकट दे भी दिया, तो अब स्पष्ट हो गया कि इस सारे एपिसोड के पीछे हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का जो पूरा ताना बाना बुना गया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी हिमाचल प्रदेश की। और जयराम ठाकुर बहुत जल्दबाजी में थे कि वो रात के अंधेरे में दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उनकी सारी प्लान जो है धराशायी हो गई है। ठीक है इसमें कि इन्होंने एक साजिश तो रची थी और लेकिन उसमें मात खा गई और एक राज्यसभा इनको मिली, इन्होंने 9 लोग लगभग अनसीट करा दिए। 6 तो हो चुके हैं, 3 जो हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक सरकार इनसे गिरी नहीं, राज्यसभा इनको 1 मिली, 9 एमएलए बाहर जाने की स्थिति हो गई। तो आप देखें कि क्या खोया क्या पाया की स्थिति में एक इंडिविजुअल जो है बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन टोटलिटी में अब डन इज डन। जो डैमेज करना था वो इन्होंने कर लिया। अब जो हालात बने हैं, किसी एमएलए को ये पता नहीं था कि स्थितियां ऐसी करवट लेंगी कि अगर वो जो आगे मामला आगे जाएगा, अदालतों तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो उनकी सदस्यता जाती रहेगी। अब 6 लोगों की सदस्यता जाती रही। अब इसके बाद इस हाउस में तो शायद ही कोई जो है किसी डिफेक्शन के बारे में सोचे, कोई नहीं सोच सकता। अब भी ये कह रहे हैं ना हमारे संपर्क में है। अब संपर्क हो गए जितने होने थे, अब सबको पता लग गया कि किस ढंग से सदस्यता जाती हैं, स्पीकर की पावर क्या होती है। स्पीकर ने जो फैसला दिया, इनका पहले तो ये कहना था कि स्पीकर का फैसला सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के फैसले पे तकरीबन मोहर लगा दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये भी कह दिया ना तो तुम्हें विधानसभा में बैठने देंगे, ना ही तुम्हें जो है प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने देंगे। और अंततः जो है इन्होंने वहां से जो है अपनी एप्लीकेशन वापस लेके नया चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब 6 लोग तो चुनाव में उतर गए हैं, 3 जो है वो अभी स्पीकर साहब की इंक्वायरी होनी है। स्पीकर इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है। एक तो स्पीकर को चैलेंज किया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट गवर्नर की चिट्ठी भी देखिए गवर्नर के पास जाएं या कहीं भी जाएं वो, लेकिन स्पीकर का जो लोकतंत्र में स्थान है वो स्पीकर का ही है। फैसला स्पीकर को ही करना है और जब तक स्पीकर सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये रिजाइन क्यों दे रहे हैं, और इधर कांग्रेस ने जो है वहाँ पे चैलेंज भी कर रखा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार गिराने का जो प्रयास हुआ है उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। एक तो ये तो प्रदेश द्रोह का काम है, एक चुनी हुई सरकार को गिराना। एक प्रदेश में सरकार बनी हुई है, जनादेश मिला 14 महीने पहले और उसको जो है एक साजिश के तहत गिराने का प्रयास हुआ है। तो हमें पूरा अधिकार है कि हम इसकी जांच करवाएं कि कौन लोग हैं जो कि चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर 9 के 9 भी इस इलेक्शन में चले जाएं, तब भी आप ये देखें कि हिमाचल प्रदेश का हाउस अगर 68 का था तो हमारे पास 40 आदमी थे। अगर हाउस आज 62 का हो गया तो हमारे पास 34 हैं, उनके पास तो 25 ही हैं। अगर 3 इंडिपेंडेंट भी जोड़ देते तब भी 28 होते हैं, हम 34 हैं। अगर हाउस जो है ये 3 भी अगर बाहर चले जाते हैं, हाउस 59 का हो जाता है, तब हम 34 पे हैं और वो 25 पे हैं। और अगर 9 की 9 सीटों का इलेक्शन हो जाता है तो जो है 9 सीटों का इलेक्शन है और इनको 25 से 10 चाहिए 35 करने के लिए, हमें 34 से 1 चाहिए 35 करने के लिए, तो कौन नजदीक है। तो इसलिए हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना आज खतरा है, ना कल खतरा होगा, ना परसों खतरा होगा। अब जो है ये
ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह फेल हो गया है, फ्लॉप हो गया है और बहुत लोगों के चेहरे उजागर हो गए हैं। और अब सवाल है, जनता की अदालत में फैसला होगा। अब इलेक्शन किस में है? कांग्रेस के चेहरों में और कांग्रेस के बागियों में। जब इन्होंने 9 को 9 दे दिए, भाजपा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और लोग जो है ये कह रहे हैं लगातार कि ये भाजपा के लोग, खास तौर पे जो उनके नेता हैं, कि भाई ये तो पार्टी गिरवी हो गई, कि सारे लोग अगर कांग्रेस के लड़ाने हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लड़ाइयां तो हम लड़ रहे थे। इसलिए भाजपा के अंदर भी बहुत चिंगारी फूटी हुई है, विद्रोह है लीडरशिप के खिलाफ। लोग पूरे आवेश में हैं और उनको वो खुद बहुत नेता उनके चाहते हैं कि जो लोग कांग्रेस से लड़ाए जा रहे हैं उनको जनता के अदालत में पूरा जो है ठिकाने लगाया जाए। तो इसलिए स्थितियां अब सामने है। 4 जून को जिस दिन नतीजे आएंगे आपको पता लग जाएगा। तो अब चुनाव में जो इश्यूज हैं, एक तो यही है कि सरकार गिराने का प्रयास हुआ। ये कोई छोटा प्रयास नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि कोई नाराज था तो नाराजगी दूर करने के 36 रास्ते थे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है साजिश रच दो, सरकार गिराने लग पड़ो। और उसके बाद जो है इश्यूज हैं, हमने जो है कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, हमने उनको जीवन भर की सुरक्षा दी है। 1,36,000 कर्मचारियों को ये सुरक्षा कवच हमने पहनाया है। हिमाचल का सारा कर्मचारी आज हमारे साथ है और अब खुल के आने को तैयार है। सेकेंडली, हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था, हमने वो पैसा दे दिया और हमने नोटिफिकेशन कर दी। ये जो है इलेक्शन कमीशन के पास चले गया कि जी कांग्रेस को रोका जाए। तो ये कर्मचारियों का भी विरोध कर रहे हैं उनको पेंशन देने का, और ये इसका भी विरोध कर रहे हैं महिलाओं को 1500 रुपये देने का। तो इश्यूज बड़े स्पष्ट हैं। और सबसे बड़ा इशू जो है, जो ये साजिश हुई जो, और उस साजिश के चलते हिमाचल प्रदेश में जो है जनादेश की सरकार को गिराने की अटेम्प्ट हुई है, उसमें जो है लोग, हिमाचल प्रदेश की ना ये संस्कृति थी ना ये सभ्यता थी। अब थिंग्स जो हैं वो सेटल हो रही हैं और उसके बाद हम चुनाव जीतेंगे और स्थिर और स्थायी और टिकाऊ सरकार 5 साल तक चलाएंगे। बाई इलेक्शन और लोकसभा के लिए कैंडिडेट्स कब तक फाइनल हो जाएंगे और कितना बड़ा चैलेंज है लोकसभा कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश? नहीं, देखिए, हम तो चाहते थे कि लोकसभा का ही चुनाव हो। इन्होंने जो है ये चुनाव थोप दिए ऊपर से। ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इन्होंने थोपे हैं, लेकिन हम दोनों लेवल्स पे चुनाव जो है ठोक बजा के लड़ेंगे। और जो कैंडिडेट्स इन्होंने दिए हैं आज जनता के अदालत में, उनका भी मूल्यांकन हो रहा है कि वो कैसे उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस जब उम्मीदवार देगी, कैंडिडेट्स का भी आपस में मूल्यांकन होगा। और उसके बाद प्रदेश में जो हमारा एजेंडा है या हमारी सरकार है, हमारी सरकार 5 साल तक रहेगी। और बाई इलेक्शन हमेशा यहाँ पे सत्तारूढ़ दल जीतता है और हम जीतेंगे। और लोकसभा में हम जो है ठीक ठाक लड़ाई अब लड़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आखिर में सर, जो लोकसभा चुनाव है, जैसा आप कह भी रहे हैं कि बीजेपी इंपोर्ट कर रही है लीडर्स, कंगना रनावत कितना बड़ा चैलेंज है मंडी से? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव तो जनादेश जो है हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। लेकिन देखो, भाजपा जो कह रहे हैं कि हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी हैं और इस देश में सबसे बड़ी पार्टी हैं, वहाँ पे उनको 9 एमएलए लड़ाने के लिए कांग्रेस के 9 लोग आयात करने पड़े। और लोकसभा के लिए बॉम्बे तक से लोग वो आयात करवा रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं। तो उनका तो वैसे ही जो है क्राइसिस आपके सामने है। अभिनेता टिक पाएगा कांग्रेस के? नहीं, अब ऐसा है कि पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारे भी वहाँ पे पार्टी की अध्यक्षा से सिटिंग एमपी नहीं है और कोई छोटा चेहरा नहीं है। और वीरभद्र सिंह जिन्होंने 60 साल तक इस प्रदेश में प्रतिनिधित्व किया है, उन बहुत गहरी रूट्स वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सोचें कि आपने बाहर से कोई व्यक्ति लगा दिया तो जो है वो कांग्रेस वाइप आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस, मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने कदम उठाया सरकार गिराने का, सारा टेबल टर्न हो गया है। सारी चीजें जो है कांग्रेस की फेवर में आ गई हैं। जनता
इसको पचा नहीं पा रही है, हिमाचल की जनता पचा नहीं पा रही है। और इसके नतीजे आप 4 जून को देखेंगे, लोकसभा भी और विधानसभा भी कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। आप नेता और अभिनेता का फर्क समझा रहे हैं, क्या जनता इसको समझा? नहीं, आज सामने आ जाएगा, आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि हम किसी भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहते, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन कोई कैंडिडेट कहे कि जी कांग्रेस के कैंडिडेट को तो बैठ ही जाना चाहिए, कि इसलिए कि आप आ गए तो इसलिए तो आपके स्वागत में जो है कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को हटा ले, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। और कांग्रेस पार्टी को एक लंबी फहरिस्त में फैसला करना है किस किस को चुनाव लड़ाना है। बहुत जल्दी कांग्रेस की हाईकमान फैसला करेगी और फिर हम सब चुनाव में उतरेंगे। अभी हमने रणनीति बनाई है कि किस ढंग से हमने चुनाव में मास कंटेक्ट प्रोग्राम चलाना है। अभी ये कमेटी की जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें फैसला किया है और इसको हम अक्षरश लागू करेंगे। हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस डिफरेंट लेवल्स पे मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है, चुनाव में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? जैसा आपने कहा, कांग्रेस जो बीजेपी है उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, जो लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस रेबल्स के बीच होने वाली। नहीं, अब आप टोटलिटी में देखें कि असल में क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का प्रयास हुआ। प्रतिपक्ष के नेता अब तक एक बात कहते थे, जयराम ठाकुर, कि ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला था और अंदरूनी लड़ाई थी और हमारा कुछ सरोकार नहीं था। अब